वीडियो स्टार्ट हो गई। हेलो आईपीमेट एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज आपका वेलकम है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सुपर ग्रेड्स। आई एम हियर योर होस्ट कुंदन सर, बॉट यू अ न्यू वीडियो ऑन टॉपिक जो कि अक्सर बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर हम अपने मॉक्स की स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो व्हाट वेल कैन वी डू टू इंप्रूव आवर स्कोर्स, बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे लो हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसका टारगेट है गारंटिंग द मॉक स्कोर इन योर क्यू एग्जामिनेशन विद दीज टिप्स। ठीक है, और मैं लिख के देता हूं ये डेफिनेटली होगा आफ्टर फ्यू ऑफ द एफर्ट्स यू आर गोइंग टू अप्लाई which I'll give you. Okay, so let's start with the first section which you have to focus. Target out the highest weightage topic of the syllabus. So तो पहली चीज है familiarize with the topic. आपको अपने क्यूए के सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई सिलेबस आता क्या है। तो हमें पता है कि मेनली जो कैटेगराइज होता है वो एल्जेब्रा, अर्थमेटिक एंड हायर मैथमेटिक्स है। इन टॉपिक्स के अलावा आपको एक नंबर सिस्टम जिसका 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज हम इंदौर में होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रीज में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके पहले भी वीडियोस में बना चुका हूं कि क्या टॉपिक आपको टारगेट करना है क्यूए के लिए, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, टॉपिक का एक फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने रिलेटेबल क्वेश्चंस आते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दैट यू आर रेडी टू गो सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपको अपना एग्जाम पैटर्न समझना है। आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट द आईपीमेट इंदौर। आई विल गिव यू अ रफ रिव्यू अबाउट इट कि 2 सेक्शंस हमारे होते हैं इंदौर के अंदर क्यूए का। एक शॉर्ट आंसर होता है और दूसरा हमारा एमसीक्यू होता है। शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं 15 प्रॉब्लम्स, you can answer any problem, you'll get 4 marks and 0 marks will be deducted for the wrong answer. So which means कि आप जितना चाहो उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके पास पूरी खुली छूट होती है। तो वो ध्यान रखना है। एमसीक्यू में जहां 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं उसमें हमें जनरली जो है अराउंड 50% क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो दोनों ही सेक्शन में, यू कैन इजीली क्रैक योर आईपीमेट इंदौर क्यूए। नाउ कमिंग टू द वेटेज, आपको ये समझना है कि किस किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज होता है। जब तक आप हायर वेटेज टॉपिक्स को फिल्टर नहीं करोगे, उन पे एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो बेटर। तो हमें समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका वेटेज हाई होता है और उसमें हमें कितने एफर्ट्स लगाने हैं, ये पता होगा। उसके बाद ही आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। तो जस्ट स्टार्ट कर दो इस चीज को करना कि पहले पहले हमें अपने हायर वेटेज टॉपिक्स को टारगेट करना है। नेक्स्ट कम्स मेंटेन योर क्विक गाइड। अब होता क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो ये सोच ही नहीं पाते कि हमें आगे करना क्या है, क्योंकि उनके पास ये गाइड ही नहीं है कि उन्होंने जो चीजें की हैं आपने उससे क्या सीखा। हम एक नॉर्मल सा नॉवेल या बुक पढ़ते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, पढ़ने के बाद हम उससे शिक्षा लें कि हमने क्या सीखा, हमारा रिकैप क्या रहा उस स्टोरी को लेके, मूवी से लेके सीरीज, हर चीज का मेन कंक्लूजन यही होता है। तो जब आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि उस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, नोट्स आपको फिल्टर करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्या शॉर्टकट टीचर ने बताए, वो चीजें आपको एंड ऑफ द टाइम पे रिकैप करने के काम आएगा। जहां एक टॉपिक को रिवीजन करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग सकता है, वही अगर आपके साथ अच्छा सा नोट्स लिखा हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर आप इजीली एग्जाम से जस्ट पहले तैयारी करके उस चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान है। इसमें क्या क्या चीजें करनी है, फॉर्मूलाज गैदर करो, फॉर्मूला गैदर करने के बाद उनको टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज करो, एंड द लास्ट रेगुलर रिवीजन। बार बार उन टॉपिक्स उस फॉर्मूलाज को जब रिवाइज करोगे तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको सिर्फ एक व्यू करने से ही आपकी पूरी की पूरी तैयारी और आपका पूरा पढ़ा लिखा आपको याद आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट्स और नोट्स का एक गाइड बनाना पड़ेगा विच विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट कम्स सॉल्व स्टडी मटेरियल 2-3 टाइम्स इन सर्कल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं बट करने के अलावा चलो अपने नोट्स भी बना लिया, बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच यू फाउंड कॉन्सेप्चुअल। एक सेट ऑफ 50, 60, 100 क्वेश्चंस के अंदर 10 से 20 ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो उनको आपको हाईलाइट करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करने आओगे उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रिपीटेडली करने से आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, और एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको अपनी आरएसएम, जो भी सेट ऑफ बुक आपको दी जाती है, जो हम टॉप रैंक के बच्चों को देते हैं वो आरएसएम होती है, आपके जो भी आप जहां भी है वहां आपको जो भी आपको अवेलेबल सोर्स है उन सोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उनके अंदर जो दिए हुए क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, रेदर देन मूविंग टू 1000 बुक्स,
Focus on one book you're doing 2 to 3 times. जैसे हम कहते हैं ना, it's not important that you learn 1,000 moves. It's important that you learn one move 1,000 times. So it's like कि जो भी आपको सोर्स बुक आप जो फॉलो कर रहे हो, अननेसेसरली 100 सोर्सेस पे जाने से अच्छा है कि एक सोर्स को आप उसका पूरा एकदम सारांश निकाल लो, उसका जूस निकाल लो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उन सारे फैक्ट्स को पढ़ो, उनको रिवाइज करो एंड देन आपको आगे बढ़ना है। इसमें क्या फोकस करना है? डेली प्रैक्टिस। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो आपको रेगुलर बेसिस पे, मैथ्स रिक्वायर्ड दैट एफर्ट कि आपको डेली चीजों का प्रैक्टिस करना है। डेली 10 से 15 क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हो पढ़ने के लिए। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बारे में कैसे करना है वो बात हम आगे करेंगे। एंड पीवाई क्यूज जो आपको होते हैं, एक मिरर होती है, एक इमेज होती है बताने के लिए कि भाई आपने जो चीजें बच्चों ने फेस की, आपके सीनियर्स ने फेस की, आप उनको जब फेस करोगे तो कैसा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो जब आप फेमिलियर हो जाते हो पीवाईक्यूज प्रॉब्लम से, तो आपको ये पता होता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसे इनहैंस करनी है। सो विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट कम्स ब्रीफ एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दे दिया, लेकिन क्या आपने उस मॉक टेस्ट में की गई गलतियों से कुछ सीखा? ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ये टारगेट करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट करने के बाद आप जो है उस मॉक टेस्ट के सारे प्रॉब्लम्स को डिटेल में, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, यहां मैंने टाइम क्यों लिया, इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई, क्यों मेरे नंबर कटे, इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। जो टीचर जो भी आपको सोर्स दे रहे हैं, जो भी आपका आंसर की दिया हुआ है या सॉल्यूशंस दिए हैं, उन सॉल्यूशन को थॉरली चेक करो स्टेप बाय स्टेप। देखो कि जो रिपीटिशन गलती मैंने की है, हमें उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। चाहे जो हो जाए, एक बार की हुई गलती को दोबारा दोहराने वाला इंसान गलत होता है। तो चाहे जो हो जाए, मॉक को 3 घंटे के पेपर को 6 घंटे टाइम लगे, लेकिन एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनालिसिस गिव यू न्यू लर्निंग। गलतियों से इंसान सीखता है, और यही गलती से सीखने का जो मुहावरा है, वो मॉक एनालिसिस से आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इस पर आपको फोकस करना है और एनालिसिस करके अपने मॉक के स्कोर्स को इंप्रूव करना है। मूविंग फॉरदर, देन वी हैव अ टाइम मैनेजमेंट, कि हमें सिर्फ मॉक करने से काम नहीं चलेगा या प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ये टाइम बाउंड एग्जाम है। आपको शॉर्ट आंसर में 40 मिनट मिलते हैं 15 क्वेश्चंस के लिए, विच अकाउंट्स टू 2.5 मिनट्स के आसपास, आपको 2.5 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। इसका मतलब कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को 2.5 मिनट के अंदर करना है, पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना, सही आंसर भी मार्क करना है। वही एमसीक्यू में वो शॉर्ट होकर 1 मिनट 20 सेकंड हो जाता है, तो उस 1 मिनट 20 सेकंड को क्वेश्चंस पढ़ के अटेम्प्ट करने हैं। एंड इन दिस, ये सीबीएसई की तरह नहीं है, ये एग्जाम टोटली डिफरेंट है। इस एग्जाम में आपका गोल होना चाहिए कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे, फिल्टरिंग द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को करना। ये आपको मॉक में भी करना है, कि जो एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी आपको है, वही स्ट्रैटेजी आपको मॉक में भी करना है। मॉक इज बेसिकली जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो जब आप मॉक दे रहे हो, आप मॉक के अंदर यही सारे स्ट्रैटेजीज को लेकर चलोगे कि भाई 50% पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है, तो टाइम मेरा डबल हो जाएगा। जहां मुझे एमसीक्यू के लिए 1.25 मिनट का टाइम मिल रहा है, अगर मैं 50% क्वेश्चन करके अपना सिलेक्शन ले सकता हूं, तो मुझे सिर्फ आपका जो 15 क्वेश्चंस करने हैं, और उन 15 क्वेश्चन सही करने के लिए मेरा टाइम डबल होकर 1 मिनट 20 सेकंड की जगह 2 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। वही अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें, 15 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उन 8 क्वेश्चन को 40 मिनट करने के लिए हमें एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो दैट विच 50% ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। और अगर एक बार आपने वो टारगेट कर लिया, तो आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको टाइमर सेट करना है, टाइम के बेसिस पे आगे बढ़ना है, और उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है जो आपने पढ़ा है, जो सिलेबस आपने अच्छे से रिवाइज किया है, जिसके कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 50% क्वेश्चन चुनने में आपका हायर वेटेज टॉपिक, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड चैप्टर, क्योंकि हर बच्चे का एक फेवरेट चैप्टर होता है, हर बच्चे का एक फेवरेट सेक्शन होता है। किसी को अलजेब्रा पसंद है, किसी का अर्थमेटिक स्ट्रांग है, कोई हायर मैथ्स में अच्छा होता है। तो आप जिन सेक्शंस में स्ट्रांग हो, उन सेक्शंस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि पहली बार जब क्वेश्चन देखोगे आपको नहीं पता कि मुझसे होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उन क्वेश्चंस को आपको पहले से पता है कि मेरी अर्थमेटिक अगर स्ट्रांग है, तो मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन को अगर टाइम दूंगा तो उन्हें जल्दी कर पाऊंगा, मेरा टाइम कम वेस्ट होगा। एंड इसी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, और हर सेक्शन को टाइम अलॉट करना है वेटेज के हिसाब से। आपको उन सेक्शन को टाइम अलॉटमेंट भी करना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम वाला है, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम वाला है। आप सबको इक्वली नहीं दे सकते, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे 7 या 8 मिनट की डिमांड करे,
हो सकता है लेंदी हो कोई क्वेश्चन, तो फिर आपको किसी और क्वेश्चन से 2-3 मिनट चुराने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस के लिए। इस तरह से टाइम मैनेज करके आप चीजों को अच्छा कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट, वी हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो भी चैप्टर आपने टारगेट किए हैं पढ़ने के लिए, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करो, क्या कमी आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है। जब आप मॉक एनालिसिस करोगे तो आपको चीज पता चल जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पे आपकी दिक्कत आ रही। उन दिक्कतों को आप दोबारा रिवाइज करके, वही जो हमने नोट्स बनाए थे उन नोट्स को दोबारा देखना है और वहां से की गई गलतियों को हमें इंप्रूव करना है। तो हमें पहले अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी कि भाई हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पता करो। फिर अगर किसी से जरूरत पड़ती है, आप अपने टीचर से, फैकल्टी से, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन, फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत से ऐसी किताबें हैं जो स्पेशली आपके एमबीए और बीबीए एग्जामिनेशन को कैटर करती है। उन बुक्स का आप रेफरेंस ले सकते हो। उन बुक्स से आप हेल्प लो कि भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। और इस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अपना स्कोर बिल्डअप कर सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट, एग्जामिनेशन में हमें अपने आप को काम एंड फोकस्ड रखना है। क्योंकि अगर आपको सब आता है, सब आने के बावजूद अगर आपने सही तरह से अपने आप को फोकस नहीं किया, यू आर नॉट काम इन एग्जामिनेशन वाइल परफॉर्मिंग, यू माइट मेक सम मिस्टेक जो आप बाद में उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आपको अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपने पूरे साल भर की मेहनत उस एग्जाम में एक 3 घंटे के पीरियड में देना होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को बहुत फोकस करना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीबीएसई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका काम एंड कंपोज होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो जैसे हमारे आईपी मेट इंदौर जनरल एग्जाम जो होते हैं वो 2 घंटे का होता है, ईच सेक्शन 40 मिनट्स, वो उसके हिसाब से 40 मिनट का। जब आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, वहां आप हर तरह की मेहनत जो आप पूरे साल भर कर रहे हो, उस साल भर की मेहनत अगर आपकी कामनेस आपके पास नहीं है, आप फोकस्ड नहीं हो, तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि अपने आप को योगा, अलग अलग एक्सरसाइज में अपने आप को पुटअप कर सकते हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि वॉट एवर आई एम गेटिंग, इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन एफर्ट, माई ओन लर्निंग। तो आपको वो चीज फोकस रखनी है कि आपकी माइंडसेट पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम रहेगा, यू कैन परफॉर्म बेटर। एंड आफ्टर दिस, इवन इफ यू स्टिल फील कि आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, यू कैन कमेंट डाउन in the chat section. I'll answer each and every problem. And if you need our personal guidance, you can follow, you can scan this QR code for the Telegram ID. You can join there, you'll get the revision notes, some of the quickies, tricks, methods from us. You'll get regular quizzes, practice, PYQs, and mocks. There, you can take a personal guidance from me and the other faculties who you see all day. Okay, you can scan this QR code. And the next, I hope this video helps you in your scoring your marks. And जब आपका मॉक अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा आएगा, you can comment down and give me thank you sir, you guided well and it helped us a lot. That's my time. I'm Kundan Sharma, your host. Kundan sir, your maths teacher. Thank you. Have a nice day. Best of luck for your mock preparations.